आइए चलते हैं, आज हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12 डेफिनिट इंटीग्रल्स के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे खास प्रॉपर्टी जिसमें लिमिट्स माइनस ए से एफ एक्स दिस इक्वल्स 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग अलग अलग दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस फंक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, हो सकता हो फंक्शन इवन हो सकता हो फंक्शन ऑड हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है। सो आइए देखते हैं इवन ऑड के केस में क्या होता है। प्रॉपर्टी ये कहता है कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन देन एफ माइनस एक्स दिस इक्वल एफ एक्स हो जाएगा। तब क्या होगा, माइनस ए से एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और जब फंक्शन ऑड होता है तो एफ माइनस एक्स दिस इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। इस केस में माइनस ए से एफ एक्स दिस इक्वल्स 0 से ए, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स यानी 0 से इसका वैल्यू 0 आ जाएगा ऑड के केस में। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो एक डिजाइन की तरह काम करेगा। तो आइए डिजाइन को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया माइनस ए से ए एक्स टू द पावर 5 और ये मैंने लिया साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए इससे हम लोग समझते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, पहले ये समझना है। तो लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स। ये हम लोगों ने ले लिया कि फंक्शन जो है हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया, जो दिया हुआ इंटीग्रांड उसको, तो इंटीग्रांड दिया हुआ एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे एफ माइनस एक्स, सो माइनस एक्स टू द पावर ये हो गया 5 और ये हो गया साइन, ये हो गया माइनस एक्स, और ये जो डिग्री 2 है हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए ये ऑड होने से ये माइनस एक्स टू द पावर 5 हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, परंतु ये डिग्री कितना 2 है, सो हो गया माइनस एक्स टू द पावर 5 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर ये हो गया माइनस एफ एक्स। सो अब आइए एक बार फिर हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा। देखिए जो इंटीग्रांड था उस इंटीग्रांड को एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स हमने कंसीडर किया। अब देखिए एफ माइनस एक्स की बात आती है, सो एफ माइनस एक्स के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स मैंने किया, डिग्री 5 था 5 लिखा, साइन माइनस एक्स ये जो स्क्वायर था इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये डिग्री 5 होने से माइनस एक्स टू द पावर 5 मिल गया और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सो ये माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस स्क्वायर होने से प्लस हो गया, यानी माइनस एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये हो गया माइनस एफ एक्स, यानी इतना हमारे पास एफ एक्स है, ये माइनस एच इट इज रह गया। सो जो अभी मिला इंटीग्रांड, यानी रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट ये मिल रहा है कि एफ माइनस एक्स दिस इक्वल्स माइनस एफ एक्स, ये मिला एफ माइनस एक्स दिस इक्वल माइनस एफ एक्स। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, एफ माइनस एक्स दिस इक्वल्स माइनस एफ एक्स देन द फंक्शन इज ऑड। सो अब हम लोग इसको लिख देंगे ऐसे, therefore the given function is odd function, the given function is odd function। अब देखिए गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया,
सो ये जो ऑड फंक्शन बना, क्यों? क्योंकि जब ये कंडीशन माइनस एक्स दिस इक्वल माइनस एफ एक्स मिल जाए तो ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, और जब ऑड फंक्शन हो गया तो इसकी जो वैल्यू है यानी इंटीग्रेशन देखिए कितना मिलेगा, 0। सो लिख देंगे देयरफॉर माइनस ए से ए एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स dx 0, क्योंकि देखिए ये एपेक्स है, एपेक्स अपना दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये माइनस इतना, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 से एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद ये माइनस एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स dx। सो ये प्लस और ये माइनस दिस इक्वल्स 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, संतुष्टि के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा पहले सवाल के माध्यम से कि जब ऑड फंक्शन होता है तो उसके इंटीग्रेशन इस प्रॉपर्टी के आधार पे ऑलवेज 0 मिलेगा। एक नया कानून बन गया, जब भी ऑड फंक्शन होगा, जिस केस में होगा, उसके वैल्यू यानी इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 मिलेगा। चलिए आगे चलते दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरे सवाल को हम लोग लेते हैं, दूसरे सवाल से भी समझते हैं एक बार कि ऑड फंक्शन किस तरह से 0 होता है। हो सकता है किन्हीं को एक सवाल से समझ में नहीं आया हो, मे भी। आइए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे, ये मैंने लिया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये एक्स क्यूब लिया कॉस क्यूब एक्स dx, ऐसे मैंने लिया कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखिए इसको देखना है कि भी नहीं आउट, तो आइए लिखते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। सो अब इसका लाते हैं माइनस एक्स दिस इक्वल्स माइनस एक्स 3 हो गया कॉस माइनस एक्स, और डिग्री को ऐसे हम लोग लिखेंगे, डिग्री को ऐसे लिखेंगे। सो ये देखिए हो गया माइनस एक्स का पावर 3 और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और इतना हो गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर एफ माइनस एक्स इक्वल्स माइनस एफ एक्स। तो जब ये मिल गया वापस तो लिखेंगे नाउ फंक्शन इज ऑड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is odd, so therefore minus pi by 2 say pi by 2 x cube cos cube x dx, this equals 0 से pi by 2 x cube cos cube माइनस एक्स क्यूब कॉस क्यूब dx, दिस इक्वल्स 0, ऐसे लिखेंगे इसी कानून के आधार पर जो देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल ये देखिए इसके आधार पे हम लोग यहां भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दूसरा सवाल हम लोगों ने बनाया। अब आइए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, आगे समझते हैं। तीसरे सवाल से समझते हैं हम लोग। देखिए तीसरे सवाल ऐसे लेते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और मैंने लिया कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉस स्क्वायर मैंने ले लिया। आइए इसे समझते हैं, तो लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स
सो एक्स माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स ये होल स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। सो देयरफॉर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो मिल रहा है ये देखिए इवन फंक्शन, ये है इवन फंक्शन। सो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इवन। दिया गया फंक्शन क्या है? इवन है। तो जब फंक्शन इवन दिया हुआ, फिर एक बात समझते हैं, कॉस स्क्वायर है, हम लोगों ने एफ एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिया एज इंटीग्रांड यानी फंक्शन। तो एफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स मैंने लिखा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर ऐसे हमने लिख दिया। अब ये वापस जो एफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स मिल गया। सो एफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। इससे ये पता चल रहा है कि द गिवन फंक्शन इज इवन। इवन फंक्शन, जब इवन फंक्शन है तो देखिए हम लोग इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को इसी को पता लगाना होता है कि फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है। सो आइए इसको इवैल्यूएट ऐसे करेंगे। देयरफॉर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इक्वल्स हो गया टू, ये जीरो पाई बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो ये हो गया टू। अब देखिए कॉस स्क्वायर को वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू लिखेंगे, क्योंकि सबको जानता है कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इससे कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। सो इससे हम लोगों ने इतना वैल्यू लाया, वन को लेफ्ट में ले आया, टू से डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर का मिल गया। अब देखिए हो गया टू, जीरो से पाई बाई टू, और एक लाइन और ऐसे लिखते कि टू को ऐसे ले आते टू इंटू वन बाई टू, हो गया जीरो से पाई बाई टू, वन प्लस कॉस टू एक्स डीएक्स ऐसे मिला। ये टू से टू अब डिसमिस हो गया, यानी अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो वन का हो जाएगा एक्स, जीरो से पाई बाई टू प्लस, अब देखिए कॉस है, कॉस का हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू, अब हो गया जीरो से पाई बाई टू ऐसे, क्योंकि कॉस का साइन हुआ, कोएफिशिएंट है, डिवाइड हुआ। अब चलिए इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। तो ये देखिए हो गया पाई बाई टू। अब इसको समझिए, ये वन बाय टू बाहर लिख रहे हैं, साइन साइन टू इंटू पाई बाई टू माइनस साइन 0 डिग्री, ये टू से टू कैंसिल हो गया, पाई हो गया। सो ये पाई बाई टू प्लस ये पाई बाई टू। अब देखिए साइन पाई भी जीरो और साइन जीरो भी जीरो, क्योंकि साइन पाई को पाई प्लस जीरो लिखिए या पाई माइनस जीरो लिखिए, पाई प्लस जीरो लिखिए या पाई माइनस जीरो लिखिए, एक ही मतलब है। पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो साइन जीरो प्लस हो या माइनस हो, जीरो तो जीरो होगा, इसीलिए साइन पाई का भी जीरो हो गया, ये साइन जीरो भी जीरो हो गया। सिर्फ टोटल पार्ट जो ये दिख रहा है ये टोटल पार्ट जीरो हो जाएगा। इट मीन हम लोग लिखेंगे वन बाय टू इंटू जीरो। सो देयरफॉर ओवरऑल आंसर हो गया पाई बाई टू। तो हम लोगों ने देखा तीसरे एग्जाम्पल में ये मिल गया इवन, और इवन मिला तो ऐसे हम लोगों ने इसको बनाया। चलिए और आगे चलते, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आगे चलते हम लोग। ऐसे देखिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लेते हैं इसी तरह से, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे, अब वो इवन आए या ऑड आए। देखिए एक और छोटा सवाल मैं ले रहा हूं। ऐसे अगला सवाल मैं लेता हूं इस तरह से
माइनस पाई से पाई साइन टू द पावर 5x dx। अब देखिए, अब देखना ये इवन है या ऑड है। तो छोटा सवाल जरूर है, परंतु सबको जरूरत है, क्योंकि बच्चे भी सब अलग अलग लेवल के हैं। उनको छोटा सवाल भी चाहिए, बड़ा सवाल भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल भी चाहिए। सो आइए लिखते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर एक्स। अब उसके बाद लाते हैं एफ माइनस एक्स, हो जाएगा साइन माइनस एक्स, ये जो डिग्री है ऐसे रहेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब देखिए डिग्री 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये डिग्री 5 ऐसे, इस तरह से, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो देयरफॉर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिला। अब देखिए फिर एक बार समझते, डिग्री 5 है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि एक साइन के साथ में कोएफिशिएंट में एक्स नहीं हो, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 ऐसे नहीं हो, और सिर्फ साइन हो, और साइन का डिग्री ऑड में चले, तो वो आप देख लो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो साइन बिना किसी दूसरे फंक्शन के साथ, साइन यदि अकेले साइन क्यूब हो, साइन 5 हो, साइन 7 हो, साइन 9 हो, साइन 11 हो, तो उस केस में ये ऑड फंक्शन आ जाएगा। सो देखिए मिला ऑड फंक्शन, लिख देंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑड। इसके बाद जब ऑड हो गया तो ऑटोमेटिकली कंपटीटिव एग्जामिनेशन में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब फंक्शन ऑड हो गया तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिखते, जीरो, सीधे सीधे क्या लिखते, जीरो। सो लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। सो देयरफॉर माइनस पाई से पाई साइन टू द पावर 5x dx दिस इज इक्वल टू 0 ऐसे। अब देखिए इसी तरह आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए इवैल्यूएट, पहला सवाल माइनस ए से साइन टू द पावर 7x dx, दूसरा सवाल माइनस पाई से पाई एक्स क्यूब साइन टू द पावर 4x dx। देख लीजिए एकदम पता चल जाएगा इवन है क्या। और तीसरा सवाल माइनस ए से ये हम इसको लेंगे x टू द पावर 5 cos टू द पावर 4x dx। ये सारे के सारे आपको ऑड फंक्शंस ऑटोमेटिक दिख रहा है, क्योंकि x की डिग्री देखिए 5 हो गया, 3 हो गया। अब x की डिग्री 3 है तो साइन की डिग्री से कोई लेना देना है ही नहीं, साइन की डिग्री से लेना देना नहीं है। साइन की डिग्री से लेना देना तब होगा जब ये दोनों मिलकर के फंक्शन इवन बनाएगा। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं, चौथा सवाल हम लिखते हैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और मैंने लिखा एक्स क्यूब ऐसे, उसके बाद साइन एक्स dx। ये देखिए फंक्शन, ये फंक्शन इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो बाई पार्ट्स में इसको अब इंटीग्रेट करते रहिए और वैल्यू देते रहिए। तो इस तरह से फंक्शन इवन होगा। चलिए और भी आगे समझते हैं हम लोग, और एग्जांपल मैं लेता हूं और सवाल मैं लेता हूं, ये आप ट्रायल करिएगा, बन जाएगा, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन बनेगा। अब देखिए ऐसे चलते दूसरे डिजाइन की तरह, इस तरह देखिए। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं क्वेश्चन -1 से 1 log 2 minus x by 2 plus x dx। ऐसे समझिए, ये सवाल नहीं ये डिजाइन है, समझिएगा, ये सवाल नहीं है ये डिजाइन है। कैसे देखिए आगे, ये हम -1 से 1 ले लिए,
दिस इज आई, सो लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 2 - x बाई 2 + x। ये हमारा एफ एक्स हो गया एफ माइनस एक्स, ये हो गया लॉग 2 और ये -x, ये 2, ये -x। सो ये हम लोग को मिला लॉग, ये हो जाएगा 2 + x और ये हो जाएगा 2 - x, ऐसे। अब देखिए इसको जब हम लोग आगे चलेंगे आगे तो देखिए क्या मिलेगा, क्योंकि लॉग में जो दिख रहा है सवाल, उस सवाल और जो अभी फंक्शन मिला है देखिए समझिएगा। क्वेश्चन था लॉग 2 - x बाई 2 + x dx, तो मैंने फंक्शन को ले लिया लॉग 2 - x बाई 2 + x। अब इसको जब एक -x लाते तो आप देख रहे हैं कि log 2 + x बाई 2 - x आ रहा है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, यानी f - x दिस इक्वल्स log 2 - x बाई 2 + x और ये डिग्री -1। देखिए अभी कुछ नहीं तो डिग्री 1 है और जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल के कानून से डिग्री इनवर्स हो गया यानी -1 हो गया। लेकिन अब लॉग के हिसाब से ये माइनस लॉग 2 - x बाई 2 + x ये हो गया, क्योंकि सबको पता है कि लॉग a⁴m log a बेस जो भी रहे m log a होता है। ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फार्मूला सबको पता है log a⁴m m log a, दोनों में सेम बेस रहेगा। सो उसी तरह से माइनस लॉग इतना मिल गया f - x, सो देयरफॉर f - x दिस इज इक्वल टू -fx। ये देखिए जब f - x fx मिल जाता सो फंक्शन इज, ये देख लीजिए। अब इसके आधार पे अब इसको हम लोग f - x -fx मिल गया तो फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया इवन। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतना वापस मिल गया। लेकिन अब इसको हम लोग इस कानून से चलें, इस कानून से देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो गया, देयरफॉर -1 से 1 और जब ये आएगा तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इट मीन्स जब हम लोग इसको बनाएंगे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इंटीग्रेट करने में जो रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग के पास 0 मिल जाएगा, क्योंकि -fx है, f - x = fx, सो फंक्शन इज आउट। देखिए यहाँ पे इसको देखिए f - x दिस इज इक्वल टू -fx, सो फंक्शन हमारा आउट मिल गया। सॉरी इसके पहले इवन बोला गया था, ये इसको गलती देख लेते हैं। f - x दिस इज इक्वल टू -fx, ये देखिए f - x दिस इज इक्वल टू -fx है, सो फंक्शन इज आउट। देखिए अब आउट फंक्शन आ गया तो हम लोग लिखेंगे इतना को log 2 - x बाई 2 + x dx दिस इक्वल्स 0 इसको यूज करके 0। अब देखिए मैंने कहा ये सवाल नहीं है, ये सवाल एक डिजाइन है, डिजाइन। आइए इस पर दूसरा सवाल हम लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे देखिए दूसरा सवाल, क्योंकि देखिए ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में कोई झंझट ही नहीं होगा क्योंकि उसके रिजल्ट 0 मिलते। सो देखिए दूसरा सवाल इसी पर लेते, -a से मैंने ले लिया log 3 + x बाई 3 - x dx लिया। मैंने कहा ये सवाल नहीं डिजाइन है, डिजाइन को समझिए। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं तो लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू log
3 plus x by 3 minus x. So x f minus x this is equal to log, देखिए ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 3 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको वापस इस भाषा में लिखेंगे, 3 लिखा जाएगा लॉग 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स। जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो डिग्री -1 आएगा इसके तरह और -1 आएगा, तो इस लॉग के इस कानून से ये माइनस हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो देयरफॉर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो फंक्शन इज आउट, फंक्शन इज आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑड हो गया। सो देखिए जब फंक्शन ऑड हो गया तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। जब फंक्शन ऑड हो गया तो रिजल्ट मिलेगा 0। सो देखिए देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। सो माइनस ए से log 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट मिल गया। अब देखिए आगे चलते इसी तरह के कुछ और सवाल हम लेते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए इसी तरह से मान लीजिए अगला सवाल हम ले ऐसे, -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स वेयर 1 माइनस 2x x लेस देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे, और दिस इक्वल्स 1 बाई 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए एक डिजाइन ये भी है, ये भी एक डिजाइन ही है। सवाल के माध्यम से हम लोग डिजाइन समझेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है 1 माइनस 2x होगा जब x लेस देन इक्वल टू 0, और 1 प्लस 2x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसे लिमिट लाएंगे तो -1/2 और 1/2 मिल जाएगा, यानी इसको लिखेंगे ऐसे। नाउ -1 से 0 एफ एक्स प्लस 0 से 1, दो फंक्शन लिखेंगे। अब देखिए -1 से 0 जो एफ एक्स मैंने लिखा, ये देखिए लेस देन 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 2x है, सो ऐसे लिखेंगे। और देखिए 0 से 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x 0 या 0 से बड़ा, उसके लिए 1 प्लस 2x है ऐसे। अब इसको मान लीजिए हम लोग इंटीग्रेट करते तो हो जाता है x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 -1 से 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 0 से 1। अब आइए इसको देखते कैलकुलेशन इधर में। इस तरह से बहुत सारा सवाल हम लोग इस डिजाइन पे बना सकते, एक दो नहीं कई सवाल बना सकते। सो देखिए इसका कैलकुलेशन हो गया, ये 0 रखेंगे, इस सब के सब 0 हो जाएंगे, हो जाएगा 0। अब ये फार्मूला या कानून का माइनस लिखा मैंने, अब -1 रखते, सही हो जाएगा -1। ये 2 से 2 ऑलरेडी डिसमिस है, सी -1 हो गया। अब -1 का स्क्वायर ऐसे प्लस, अब देखिए 1 रखेंगे, ये भी 2 से 2 डिसमिस है, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 0 के लिए 0, सी हो गया -1 प्लस 2, ये -1 का स्क्वायर 1 -1 -2, सी हो गया -2 प्लस 2, इट मीन्स 4। इस तरह से हम लोग देखें कि सेम डिजाइन पे सवाल बना लिए। इसी डिजाइन पे मैंने कहा इस सवाल नहीं डिजाइन है,
एक सवाल आपको देते हैं, -2 से 2 fx dx where fx is equal to 2 minus 6x x less than equal to 0, 2 plus 6x x greater than equal to 0। ऐसे आप इसको बना के देखेंगे, सेम डिजाइन पे ये सवाल बन जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।